पूरा आ रहा है बच्चों? अब हम लोग को आज पढ़ना था, एक नया चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट? तो आओ देखते हैं। एक अच्छा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसी को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह देते हैं। ठीक है, देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर पहुंचने से पहले ये मान लो कि बेटा इससे एक क्वेश्चन तो मतलब 1000% आना ही आना है। इवन कभी कभी इससे 2 या 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें पीरियोडिक टेबल का यूज होता है, थोड़ा सा इसमें केमिकल बॉन्डिंग का यूज होता है। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है वो चैप्टर, क्या पढ़ने बैठ जाए, जो थोड़ा बहुत यूज होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉल्ट की या एडिशन कंपाउंड। मॉलिक्यूलर सॉल्ट या एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? ध्यान देंगे बेटा, aqueous solution of 2 or more compound। हमने क्या किया, वाटर में 2 या 2 से अधिक कंपाउंड को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया, देन इट इज इवेपोरेटेड। फिर मैंने इस पानी को गर्म करके इवेपोरेट किया, तो हमको बर्तन में क्या मिलता है? वी गेट न्यू क्रिस्टल कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉल्ट। तो मॉलिक्यूलर सॉल्ट हम लोग कैसे बनाते हैं? वाटर में 2 या 2 से अधिक कंपाउंडों को घोलकर एक सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं, फिर उस सॉल्यूशन को इवेपोरेट करते हैं, तो हमें बर्तन में नए क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिन्हें बच्चों हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉल्ट या एडिशन सॉल्ट। ये जो मॉलिक्यूलर सॉल्ट है ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, वीडियो को आपको पॉज करके लिखना है, ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूलर सॉल्ट ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला डबल सॉल्ट, और आधे में लिखेंगे दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, देखिए दोनों ही मॉलिक्यूलर सॉल्ट होते हैं, दोनों को बनाने का तरीका सेम है। जैसे हमने एक कंपाउंड KCl लिया, एक कंपाउंड MgCl2 लिया और इसको पानी में घोलकर एक सॉल्यूशन बनाया, जिसको हमने गर्म किया, इवेपोरेट किया, तो हमें नए क्रिस्टल प्राप्त हुए। इन नए क्रिस्टल को कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉल्ट। अब ये कौन सा मॉलिक्यूलर सॉल्ट है, डबल या कॉम्प्लेक्स? तो देखो इसमें 2 सॉल्ट आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, सो दिस इज ए डबल सॉल्ट, और इस पर्टिकुलर डबल सॉल्ट का नाम होता है कार्बोनाइट। आपको ये भी याद होना चाहिए। हम लोग डबल सॉल्ट के कुछ अदर एग्जांपल भी देख सकते हैं। अदर एग्जांपल में जैसे आप देख सकते हैं मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट इज फेरस अमोनियम सल्फेट। आप देखिए ये डबल सॉल्ट है, यहां पर भी 2 सॉल्ट आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। इनको भी बनाने का तरीका वही होगा, FeSO4 और अमोनियम सल्फेट को पानी में घोलकर एक सॉल्यूशन बना लेंगे, उसको इवेपोरेट करेंगे तो हमको मोहर सॉल्ट प्राप्त होगा। दूसरा एग्जांपल बच्चों इसका है पोटास एलम। पोटास एलम भी बेटा डबल सॉल्ट का एग्जांपल होता है। इसका फार्मूला पूरी क्लास को याद होगा, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, राइट? दिस इज अबाउट द डबल सॉल्ट। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। बनाने का तरीका यहां पर भी वही है। आपने 2 कंपाउंड को वाटर में घोलकर एक सॉल्यूशन बनाया और आप लोग उसको इवेपोरेट किया, तो इवेपोरेट करने पर हमको नए क्रिस्टल प्राप्त होते हैं मॉलिक्यूलर सॉल्ट के। अब वो डबल सॉल्ट होगा या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा हम देख के बताएंगे। 2 सॉल्ट अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं तो डबल सॉल्ट बोलेंगे, और अगर कोई बड़ा ब्रैकेट आपको दिखाई पड़ रहा है तो हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दैट इज टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट, टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट
This particular double salt is also called Switzer reagent. Switzer reagent, and it is used to dissolve cellulose. ओके, तो ये देखिए बच्चों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। यहां पे आपको एक बड़ा ब्रैकेट दिखाई पड़ता है, इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, राइट। अच्छा, तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपने समझ लिया। अब हम लोग यहां पर एक पॉइंट और पढ़ेंगे कि डबल सॉल्ट की खास बात क्या है। इट ऑलवेज हैव आयनिक बॉन्ड। डबल सॉल्ट में आयनिक बॉन्ड बच्चों जरूर होता है। आप देखिए, इट ऑलवेज हैव आयनिक बॉन्ड। आप देखिए K प्लस Cl माइनस Mg प्लस 2 Cl माइनस, ठीक है। कोई भी डबल सॉल्ट होगा उसमें आयनिक बॉन्ड जरूर होगा। Fe प्लस 2 SO4 माइनस 2 NH4 प्लस SO4 माइनस 2, राइट। K प्लस SO4 माइनस 2 Al प्लस 3 SO4 माइनस 2, ओके। वहीं पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की पहचान क्या होती है? इट ऑलवेज हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपको बताना चाहूंगा कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में बड़े ब्रैकेट के अंदर जो अकेली चीज है उसे सेंट्रल मेटल कहते हैं, और जो बहुत सारे लगे होते हैं उन्हें लीगेंड कहते हैं। ये लीगेंड इस मेटल के साथ हमेशा जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब ये लीगेंड अपने लोन पेयर को सेंटर मेटल को डोनेट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा होगा और डबल सॉल्ट में आयनिक बॉन्ड हमेशा होगा, राइट बेटा। एक लास्ट बात बताना चाहेंगे, सुनिएगा, आप पॉज करके लिख लीजिएगा वीडियो। एक लास्ट बात बताना चाहेंगे, दे loses their identity in aqueous phase। डबल सॉल्ट को अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, जबकि दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन aqueous phase। ये aqueous phase में अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं और ये aqueous phase में अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लो कार्बोनाइट का एग्जांपल लिया, जानते हो जब आप इसको वाटर में डालेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा, K प्लस Cl माइनस और Mg प्लस 2 अपने आयनों में टूट जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को वाटर में डालें तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, जब ये वाटर में जाएगा तो ये टूटता है बड़े ब्रैकेट और उसके बाहर जो कुछ भी होता है उसमें। बड़े ब्रैकेट और उसके बाहर जो कुछ भी है उसमें। कहने का मतलब देखिए, इसने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखा। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की पहचान होती है बड़ा ब्रैकेट, तो इसने अपने बड़े ब्रैकेट को मेंटेन रखा है, मतलब इसने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखा है। जबकि ये देखो टूट फूट गया, इसने अपना अस्तित्व खो दिया, लेकिन इसने अपने अस्तित्व को बचा के रखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि बड़े ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होता है इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और बड़े ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी होता है उसे हम लोग कहते हैं काउंटर आयन। तो इस प्रकार से देखिए, हमने पढ़ा डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दोनों ही बनाने का तरीका सेम है, बिकॉज बोथ आर द टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉल्ट। डबल सॉल्ट में आयनिक बॉन्ड जरूर होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर होगा। डबल बॉन्ड पानी में घोलने पर अपने अस्तित्व को खो देते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो अपने अस्तित्व को बचा के रखते हैं। बड़े ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसको कलेक्टिवली कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और उसके बाहर जो कुछ भी होता है उसे कहते हैं काउंटर आयन। हम लोग को बेटा इस चैप्टर में इन्हीं कॉम्प्लेक्स सॉल्टों को डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो आइए हम लोग डील करते हैं
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को थोड़ा आगे लेके हम लोग चल रहे हैं। जो सिंगल होता है उसे हम लोग सेंटर मेटल कहते हैं, और जो बहुत सारे होते हैं उसे लीगेंड कहते हैं। लीगेंड अपने लोन पेयर सेंटर मेटल को कोऑर्डिनेट से डोनेट करता है। राइट, आइए बेटा, अब मैं अपने छात्रों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दो प्रकार की होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लीगेंड, होमोलैक्टिक एंड हेटेरोलैक्टिक। होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स उन्हें कहते हैं हैविंग वन टाइप ऑफ लीगेंड ओनली। मतलब जो बहुत सारे लीगेंड हैं, सारे लीगेंड सेम हो, हैविंग वन टाइप ऑफ लीगेंड ओनली। ऐसे बोल दो ऑल लीगेंड्स आर सेम, ऐसे ही बोल सकते हैं ऑल लीगेंड्स आर सेम। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये दे दिया, मैंने आपको ये दिया K4FeCN6। आप देखिए लीगेंड जरूर 6 है, लेकिन सारे के सारे लीगेंड क्या है? साइनाइड। तो जब सारे लीगेंड सेम होते हैं, एक ही प्रकार के लीगेंड होते हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। और हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स कब बोलेंगे? हैविंग डिफरेंट लीगेंड्स, डिफरेंट लीगेंड्स। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला CONH3 का होल 4Cl। आप ध्यान से देखें, इसमें 4 लीगेंड अमोनिया है, 2 लीगेंड Cl है, तो डिफरेंट टाइप के लीगेंड है, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। राइट, तो पहला क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स का किया ऑन द बिहाफ ऑफ टाइप्स ऑफ लीगेंड। दूसरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का क्लासिफिकेशन अब मैं करने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ओवर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, नेगेटिव चार्ज है तो उसे एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और कोई चार्ज नहीं है तो उसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं चार्ज के बिहाफ पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को। आइए देखें, पहला कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। सुनना, मतलब समझ गए होंगे, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज होगा। बोलो बेटा कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल आप इसी को देख लीजिए, स्विट्जर रीजन को ही देख लीजिए। आप देखिए जो काउंटर आयन है वो एनायन है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इस पर आएगा +2। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे बच्चों हम लोग कहते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। राइट, दूसरा बेटा होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जैसे K2HgI4। आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये है, काउंटर आयन ये है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, इस पे चार्ज होगा +1, तो इस पे चार्ज आएगा -2। टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, 2 1 2, टोटल पॉजिटिव चार्ज है +2, तो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा -2। राइट, जैसे आप एक और एग्जांपल देख लें, K4FeCN का होल 6। आप ध्यान से फिर से देखें, पोटेशियम पे चार्ज है +1, यहां पे आएगा -4। ये दोनों के दोनों एनायनिक कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल है। ओके, दूसरा बच्चों है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं होगा, और इसके सबसे पॉपुलर एग्जांपल होते हैं बेटा मेटल कार्बोनिल। इसके सबसे पॉपुलर एग्जांपल होते हैं मेटल कार्बोनिल। कहने का मतलब जब किसी मेटल के पास लीगेंड के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चों, इन्हें ऐसे खुला भी छोड़ के लिख दिया जाता है, और इनको बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करके भी लिख सकते हैं, कोई चार्ज इसके ऊपर तो होगा नहीं। दिस इज द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। आप खुला भी छोड़ देते हैं, हम अगले एग्जांपल को खुला छोड़ दे रहे हैं, ये देखिए। ओके, अब सुनना बेटा, अगला बेटा एग्जांपल होता है लास्ट, ये नया लगेगा आपको, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स।
क्या होगा, यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर दो होंगे, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे Pt NH3 का होल 4 प्लस 2 और ZnCl4 माइनस 2। तो आप देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज भी है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज भी है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स बच्चों कहलाते हैं कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, राइट। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स और कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये हमने दूसरा क्लासिफिकेशन किया कॉम्प्लेक्स का। आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। फाइन, जब बेटा हम लोगों ने ये डील कर लिया मॉलिक्यूलर सॉल्ट, दो प्रकार के, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, बड़ा ब्रैकेट आ जाए तो उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किए, लिगेंड के बिहाफ पर होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक, और चार्ज के बिहाफ पर चार प्रकार के। अब जो अगला जो पॉइंट हम लोग डील करेंगे दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, अभी भी आप लोगों ने देखा कि लिगेंड जो होते हैं वो सेंटर मेटल को अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं, राइट। सुनना, एक लिगेंड जितने लोन पेयर डोनेट करता है या एक लिगेंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट करता है, बनाता है, उन्हीं बॉन्डों को हम उसकी डेंसिटी कहते हैं। जैसे एक लिगेंड ने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो डेंसिटी होगी 1, हम उसे कहेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। एक लिगेंड ने दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, डेंसिटी हो गई 2, हम उसे कहेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। एक लिगेंड ने 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट करे, हम उसे कहेंगे ट्राइडेंटेड लिगेंड। ओके, तो डेंसिटी का बच्चों मतलब क्या होता है, इसका मतलब है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय वन लिगेंड, या इसी को ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय वन लिगेंड। ओके बेटा, जैसे पहला एग्जांपल है इसका मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड का मतलब डेंसिटी हो जाएगी 1, बहुत ही आसान है इनको पहचानना, जिन पर एक नेगेटिव चार्ज हो या एक लोन पेयर हो, जैसे H माइनस, Cn माइनस, NH2 माइनस, NO2 माइनस, X माइनस एंड सो ऑन, जिनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, CNO माइनस, OH माइनस, बहुत सारे लिख सकते हैं। या फिर जिनके पास एक लोन पेयर हो, जैसे अमोनिया या अमोनिया के एल्काइल डेरिवेटिव, जिन्हें आप लोग एमीन्स बोलते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन। या फिर आप लोग ये भी ले सकते हैं फॉस्फीन या फॉस्फीन के एल्काइल डेरिवेटिव, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, पिरिडीन एक लोन पेयर, पिरिडीन को PY से डिनोट करते हैं, राइट। तो एक नेगेटिव हो या एक लोन पेयर हो, बस इसमें एक बात ध्यान रखना बच्चों, CONNO। यहां पे भले ऑक्सीजन आ गया है, आपको लग रहा है कि दो लोन पेयर हो सकते हैं, बट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये भी मोनोडेंटेट होते हैं। और इनके बारे में एक विशेष बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि CO और NO को हम लोग ये ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड है कि हम लोग इनको पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड भी कहते हैं या पाई एसिड लिगेंड भी कहते हैं। तो CO और NO को हम लोग पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड या पाई एसिड लिगेंड भी कहते हैं, और ये मोनोडेंटेट ही होते हैं। ओके बेटा, अच्छा, तो मोनोडेंटेट जिनकी डेंसिटी क्या होती है बच्चों 1 होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट में ही मैं आपको एक पॉइंट पढ़ाना चाहूंगा, ध्यान से देखेंगे सब लोग, ठीक है। इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा, जब हम पढ़ा रहे हो तो सिर्फ देखा करो और फिर पॉज करके आराम से लिख लिया करो। फिर वीडियो को जब पढ़ाना चालू करें, फिर आपने ऑन किया, आपने पूरा पढ़ लिया, फिर पॉज करके उसको लिख लिया, ठीक है।
सुनना, मोनोडेंटेट में बेटा हम यहां पर एक बात बताना चाहेंगे, एक पॉइंट होता है इसी में, नोट डाल के लिखेंगे, एम्बीडेंटेट। सुनना, इसमें हम लिखेंगे दोस मोनोडेंटेट, मतलब ये होते क्या है, ये होते बच्चों मोनोडेंटेट ही है, इसीलिए मैंने इनको मोनोडेंटेट में ही लिखवाया है। दोस मोनोडेंटेट विच कैन चेंज